भारत के लिए 1983 के विश्व विजेता क्रिकेट टीम के सदस्य कीर्ति आजाद आज दुर्गापुर पहुंचे। दुर्गापुर क्रिकेट क्लब में उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला और खूब चौके छक्के लगाए। इस मौके पर उनके साथ मंत्री प्रदीप मजूमदार, पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 1 के तृणमूल अध्यक्ष राजीव घोष तथा जिले के अन्य टीएमसी नेता उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों ने कीर्ति आजाद से पूछा कि इस तरह की खबरें आ रही है कि बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से वह टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर कीर्ति आजाद ने कहा कि इस पर फैसला लेने का हक एकमात्र टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को है। वह यहां पर कोलकाता की ब्रिगेड परेड मैदान में 10 मार्च को होने वाले जनगर्जन सभा के लिए प्रस्तुति सभा में शिरकत करने आए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से उनका आज संपर्क नहीं है। 1984 से वह ममता बनर्जी को जानते हैं और ममता बनर्जी आज भी ठीक वैसे ही सहज सरल है जैसे 1984 में थी। उनमें अपने नाम के अनुसार एक ऐसा वात्सल्य है जो हर एक को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके साथ ही भाजपा की पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि वह तब भाजपा में थे जब भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा हुआ करते थे, लेकिन तब तक की भाजपा और आज नरेंद्र मोदी की भाजपा में जमीन आसमान का फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा समावेशी भाजपा से, लेकिन आज की भाजपा में सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा और किसी का स्थान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा द्वारा परिवारवाद पर किए जाने वाले हमले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा परिवारवाद पर हमला करती है और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे देश के क्रिकेट को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह एक पूर्व क्रिकेटर है और वह जानते हैं कि अगर बीसीसीआई में भ्रष्टाचार मुक्त परिवेश बनाया जा सके तो चीज़ और बेहतर हो सकती है। आपका बारे में हम लोग जो जान चुके हैं। 7 टेस्ट मैच एंड 25 इंटरनेशनल वनडे आप खेले हैं देश के लिए। वो एक अलग था जो 22 गज का पिच। अब जो आप मुकाम में आए हैं वो पिच भी अलग है। क्या फर्क है इस दोनों पिच में? देखिए, राजनीति में और क्रिकेट में कोई फर्क नहीं है। आप 4 साल बढ़िया काम कीजिए और पता लगे कि कुछ उल्टा सीधा कोई वेव आ गया तो आप हार गया। क्रिकेट में भी है, 4 इनिंग में सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाता है, लोग सोचता है 5वें में भी बनाएगा, लेकिन 0 पर आउट हो जाता है। तो दोनों घोर अनिश्चितता का खेल है, लेकिन मेहनत में कमी कहीं नहीं होनी चाहिए। चाहे वो राजनीति हो, खेल हो या जीवन में आप कुछ भी करते हो, मेहनत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। ममता बनर्जी एज ए पॉलिटिकल प्लेयर कितना मार्क्स देंगे आप? देखिए, ममता दीदी का मैं शुरू से बहुत आदर करता हूँ। 1984 में 1984 में जब वो पहली बार पार्लियामेंट आई थी तो मेरे पिताजी उस समय राजीव गांधी जी के कैबिनेट में थे और दीदी आई थी। तो उसी समय हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री भागवत झा आज़ाद जो मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे, उन्होंने कहा था कि इस लड़की में बहुत आग है और ये बहुत आगे चलेंगी। और भाई पोटा हमको करती रही। हम सदैव उनसे मिलते रहे। उस समय सुदीप दा थे, नैना भाभी थी और हम लोग जाते थे। जैसी दीदी तब थी वैसी दीदी आज है, कोई फ़र्क नहीं है। उनके घर में गए, वो छोटा सा रेलवे का बर्थ नहीं होता है सिंगल वाला, वैसे घर में है उनका, वैसे ही रहती हैं। और वह एक राजनीतिक तो है, लेकिन राजनीतिक से बढ़कर एक माँ की तरह है। और उनका प्यार, उनका वात्सल्य, उनकी ममता। हालांकि इस बारे में हमने जब दुर्गापुर पश्चिम बर्धमान के भाजपा विधायक लक्ष्मण घोरोई से बात की। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उन्होंने कहा कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा केंद्र भाजपा का गढ़ है और अगर कीर्ति आजाद यहां से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं तो उनको शिकायत का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि कीर्ति आजाद को पता नहीं है कि टीएमसी के कितने नेता भाजपा में आने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। चुनाव के बाद उनको टीएमसी और भाजपा की ताकत के बीच असली फर्क समझ में आ जाएगा। আচ্ছা, আমরা যে শুনতে পাচ্ছি তৃণমূলের হয়ে কীর্তি আজাদ ক্রিকেট প্লেয়ার তিনি প্রার্থী হবেন, তা আপনার কি মতামত যে উনি প্রার্থী হলে কি হবে না হবে? দেখুন, কীর্তি আজাদ প্রার্থী হোক আর যেই হোক আমরা মোটে চিন্তিত নই। আমি মনে করি কীর্তি আজাদ তিনি ক্রিকেট প্লেয়ার আর তিনি দীর্ঘদিন খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন। আমার মনে হয় তিনি বাচ্চাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় ভালো, নেতাদের সঙ্গে ঘুরছেন সেটাও ভালো। কিন্তু প্রার্থী হলে তাকে কান্নায়
রোল নিয়ে ফিরতে হবে। এখনো কয়েকদিন বাকি নির্বাচন ঘোষণার, প্রার্থী ঘোষণার। আর তৃণমূলের কত নেতা, বাংলার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান দুর্গাপুরে কত নেতা, তারা খালি আসবেন বিজেপিতে, ওয়েট করে বসে আছেন, তিনি বুঝতে পারবেন। আর দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভা বিজেপির গড়, বিজেপি সুন্দর সিং আলোয়ারে জিতেছেন, বহুত কাজ করেছেন, মানুষের সঙ্গে আমরা আছেন। আর শেষ হাসি বিজেপি হাসবে। তাই কীর্তি আজাদকে বলবো, তিনি মনে হয় হলে আমাদের আপত্তি নেই। আমার মনে হয় তিনি বালকদের সঙ্গে যদি ক্রিকেট খেলেন, নেতাদের পেছনে ঘুরে বেড়ান, সেটা আমাদের ভালো লাগবে। আমাদের বলার কিছু নেই। বাংলার মানুষ বুঝে গেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা কি। ইতিমধ্যেই তারা শুরু করেছেন, একের পর নেতা আসতে শুরু করেছেন, বহু লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। আর দুর্গাপুর বর্ধমান লোক সবার বলছি, শেষ খেলা আমরাই খেলবো। কেউ খেলতে হয়, আমরা খেলতে জানি, ওয়েট করছি। যে আসুন না কেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। দুর্গাপুর লোকসভা সিট বিজেপির গড়, বিজেপি এবার জিতবে, শেষ হাসি বিজেপি আসবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।